भूल भुलैया 3, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। कौन है स्कैरी आत्मा? क्या रूहान का घर है हॉन्टेड? क्या नंदिनी सच में भूत है? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें हमें एक्ट्रेस तब्बू का एक इनोसेंट और एक हॉरर कैरेक्टर देखने को मिला। उसके साथ में कार्तिक आर्यन का गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और कियारा आडवाणी की इंप्रेसिव एक्टिंग भी देखने को मिली। और सपोर्टिंग एक्टर में जैसे संजय मिश्रा, राजपाल यादव, अश्विनी कालसेकर ने तो फिल्म में 4 चांद लगा दिए हैं। इसके बाद अब तैयारी है अगले पार्ट भूल भुलैया 3 की। तो चलिए सुनते हैं इसकी एक कहानी। भूल भुलैया 3 की हमारी कहानी में अब तक आपने सुना कि रूहान यानी कार्तिक आर्यन और उसका कजन विभू यानी अपार शक्ति खुराना दोनों किसी वजह से वापस गांव लौट आते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर उन्हें वहां नंदिनी यानी अलाया फर्नीचर वाला एक सुंदर लड़की मिलती है, जिसके बारे में वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि वो असल में भूत है या इंसान। गांव के सब लोग उस घर की रोशनी और अलग आवाजें सुनकर चौंक गए हैं, क्योंकि बरसों से उस घर में आत्माओं का वास है और अगर कोई वहां चला जाता है तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। घर के अंदर नंदिनी, विभू और रूहान तीनों सोफे के पीछे छुपकर देखते हैं कि कोई ऊपर से नीचे उतर कर आ रहा है। तीनों फिर से नीचे झुक जाते हैं जब उसकी पायल की आवाज नजदीक आने लगती है और जैसे ही वो तीनों ऊपर सर उठाकर देखते हैं तो 2 चेहरे उन्हें ऊपर से देख रहे थे। विभू और रूहान की नजर उस सुंदर लड़की पर बर्फ की तरह जम जाती है, लेकिन जब उस सुंदर लड़की के मुंह से मर्दानी आवाज निकलती है तो वो दोनों चिल्लाते हैं। तब नंदिनी उन्हें बताती है कि वो ऋषा है, एक ट्रांसजेंडर आत्मा यानी रितेश देशमुख। रूहान और विभू कंफ्यूज होते हैं और उसमें आवाज के अलावा और क्या स्कैरी है, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये भूत है तो वो सब उन्हें क्यों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तभी ऋषा अपनी आवाज पतली करके कहती है, क्या कहा तूने? ये तेरा घर है? एक फूंक में तुम दोनों को यहाँ से उड़ा सकती हूँ मैं। उसके ये कहते ही ऋषा के साथ खड़ी लड़की मिष्टी यानी सुगंधा मिश्रा और नंदिनी दोनों मिलकर अपने माथे पर हाथ मारती हैं और फिर मिष्टी कहती है, ऐसे कोई नहीं डरेगा, फूंक से उड़ा दूंगी। तुम्हारी फूंक से कोई ना डरे। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी तुम डरावनी नहीं बन सकती क्या? नंदिनी कहती है। और क्या ऋषा दी, ऐसे तो तुमसे कोई भी बच्चा ना डरे। तो ऋषा उन्हें एक्सक्यूज देती है कि मैंने कहा था ना, हैंडसम लड़के मेरी वीकनेस है, इसलिए बस वो आवाज निकाल नहीं पाई। ये सुनकर रूहान और विभू दोनों की छाती चौड़ी हो जाती है और तब विभू कहता है, अच्छा मुझे अब समझ आया कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। इस घर पर कब्जा जमाने के लिए तुम लोग भूत बन के गांव के लोगों को डरा रहे हो ना, है ना? रूहान कहता है, हाँ तभी तो मैं सोचूं कि अगर ये भूत है तो हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। डरा ही दिया तुम लोगों ने तो। ये सुनकर तीनों आत्माएं ऑफेंड हो जाती हैं और उनके सामने तीनों हवा में खड़ी हो जाती हैं। पीछे से तेज हवा चलती है और उनके लंबे बाल हवा में उड़ने लगते हैं। रूहान और विभू दोनों पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और जल्दी से अपना बैग उठाकर वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उधर सामने एक छोटा सा लड़का यानी कार्तिकेय राज हवा में खड़ा मिलता है और जोर से उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। तो दोनों पीछे की तरफ चलते हैं और उन्हें चारों ओर से वो चारों आत्माएं घेर लेती हैं। रूहान और विभू दोनों अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो मान गए कि भूत हैं और वो दिखाई देने वाले भूत हैं। चारों आत्माएं शांत होती हैं और दोनों इंसानों को चैन की सांस आती है। तब वो छोटा भूत अचानक साइड से उनके चेहरों के नजदीक अपना चेहरा लाकर कहता है, हाय मैं खजूर। मेरा नाम खजूर कैसे पड़ा ये मुझे मालूम नहीं। और कुछ देर बाद तब ऋषा कहती है, हाँ तो अब ये बताओ कि तुम हमें देख क्यों सकते हो? क्या लगता है आपको, क्यों अचानक रूहान और विभू को दिखने लगे भूत? जानेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।